D1 चार्ट एनालाइज करेंगे, देन D9, सॉरी देन D, देन सन चार्ट, देन मून चार्ट, देन विल गो फॉर D10 चार्ट, क्योंकि इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन। ठीक है, आप यहाँ देखिए ओके। वाटर साइन, ठीक है, कर्क राशि। बहुत बढ़िया। वाटर मतलब क्या, वाटर फ्लोस, ठीक है। और वाटर साइन में कौन सा बैठा हुआ है, मून, मून। अपनी खुद की राशि में। तो ये वाटर का कंटेंट और बढ़ा दे रहा है। जब 12वें घर में, स्वराज। स्वराशि करेक्ट, जब 12वें घर में चंद्र राहु बैठता है, ठीक है, या 12वें घर का लॉर्ड शनि से लिंक होता है या 10वें घर से लिंक होता है, ये बंदा कंपलसरी फॉरेन अब्रॉड सेटल होगा। अगर इसका चौथा घर वीक है और नहीं है तो ये ट्रैवल करते रहेगा बाहर के देशों में। ठीक है, अगर फोर्थ हाउस सर आप, मेरा नेटिव नेटिव प्लेस इज लाइक दिल्ली, पेरेंट्स वहाँ पर हैं और मैं गुड़गांव में हूँ, तो इट्स लाइक अवे फ्रॉम होम। इज दैट डेफिनेशन करेक्ट? हाँ वो एक फॉरेन आ की गया। डेफिनेशन। देखो माई नाउ, देखो लॉजिकली माई क्वेश्चन इज, ठीक है, राहु 12वें में बैठ गया, चंद्र बैठ गया, तो माई क्वेश्चन लॉजिकली इज वाई हैव यू नॉट सेटल्ड इन अब्रॉड, ओके, वाई हैव यू जस्ट कम फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस। सी दैट्स हाउ एन एस्ट्रोलॉजर हैज टू एनालाइज कि ऐसे कौन सी रीजंस है जो आपको होल्ड करके रख रहा है, आपको कंप्लीटली लेके क्यों नहीं गया। Am I या make, दिस इज अनदर वे टू सी। करेक्ट, see हाँ। if you should have an analytical approach towards astrology। मुझे चार्ट में ये देखना है कि आप गए क्यों नहीं, आप टोटली बाहर क्यों नहीं गए, आप सिर्फ ट्रैवल क्यों कर रहे हो। जब 12वें घर में, देखो ये 12वां घर का भी इंटरप्रिटेशन करेक्ट नहीं है कंप्लीटली, हमें कस्पल चार्ट देखना पड़ेगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। राहु इन कर्क और चंद्र इन कर्क, एंड अज्यूमिंग दैट दे आर इन द 12th हाउस, 12th हाउस इज फॉरेन, ठीक है, ये तो हो ही रहा है, ठीक है, तो फॉरेन, बट फॉरेन कंप्लीटली आप सेटल क्यों नहीं हुए। अब मार्स को देखो, फोर्थ और लॉर्ड को देखो आप, ठीक है, फोर्थ लॉर्ड बन गया आपका अनदर वाटर साइन, ठीक है, चलो दैट इज फाइन। उसका फोर्थ लॉर्ड क्या है, मार्स है। मार्स कहाँ बैठा है, शत्रु राशि में बैठा हुआ। डिग्री वाइज स्ट्रेंथ इट इज गुड, 12 से 18 डिग्री इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट, ठीक है। तो जो मंगल है अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो ये वीक हो गया, डिग्री वाइज स्ट्रांग हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे डिग्री वाइज, बट एक पॉइंट माइनस कर देंगे, जीरो पे आ गया, है ना। अब आप दृष्टि देखिए, इजी इजी गेटिंग एनी पॉजिटिव एस्पेक्ट विच इज स्ट्रेंथनिंग हिम, ठीक है। यहाँ पे ट्राइन एस्पेक्ट 159, ट्राइन एस्पेक्ट तो खाली है, कोई भी दृष्टि नहीं है, ठीक है। नेबरिंग एस्पेक्ट, नाड़ी में नेबरिंग एस्पेक्ट भी देखते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप हर, देखो पराशरी बोलता है गुरु राहु केतु, सिर्फ इनके लिए आपको ट्राइन एस्पेक्ट देखिए 159, ठीक है, फिफ्थ और नाइन्थ एस्पेक्ट देखिए, ठीक है। बाकी लोगों को सिर्फ सेवन्थ एस्पेक्ट होगा। मंगल को एक्स्ट्रा फोर्थ एस्पेक्ट दिया गया है, फोर्थ और एथ एस्पेक्ट, और शनि को 3 और 10 दिया हुआ है, ठीक है। बट नाड़ी बोलता है कि हर प्लैनेट को ट्राइन एस्पेक्ट रहेगा और नेबरिंग एस्पेक्ट रहेगा 2 और 12, मतलब पीछे वाला घर भी इन्फ्लुएंस करेगा। देखो आगे वाला। पाप कत्री योग वही है ना, पाप कत्री और पुण्य कत्री पराशरी में है, क्या है, आगे पीछे के घर उसको सैंडविच कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब आगे पीछे का ग्रहों का दृष्टि पड़ रही है ना, दैट्स हाउ वी इंटरप्रेट। क्योंकि जो पहले लिखा गया है वो क्लियरली नहीं लिखा गया है, दे स्पोक इन श्लोकास। सो पापकत्री योग मतलब पहले और दूसरा घर अगर खराब है तो मेरा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो मैं हर चीज़ के लिए पापकत्री योग लूंगा फिर। तो यहाँ देखिए मर्क्यूरी इन इट्स ओन राशि इट इज गिविंग एन एस्पेक्ट टू दिस सेकंड लॉर्ड, गिविंग एस्पेक्ट टू फोर्थ लॉर्ड, दैट इज ए गुड योग, ओके। फंक्शनली आई एम नॉट गेटिंग इन टू द एनिमिटी ऑफ मार्स एंड मर्क्यूरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, द रिलेशनशिप यहाँ पे कोई है नहीं। अभी आप जाके नवांश में, द स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लैनेट वी चेक फ्रॉम नवांश। नवांश में मंगल कहाँ बैठा हुआ है यहाँ देखिए, बताइए कहाँ बैठा है नवांश, नाइन्थ, और राशि। सेवन्थ, टेंथ, शनि की राशि। हाँ तो यहाँ क्या होता है इसमें, दिस इज अ मूवेबल राशि, राइट? अनंत जी, मकर राशि में जी मंगल सर। बैठ गया तो क्या हो उच्च का गया, होता है सर, उच्च का उच्च हो का गया, होता है। इट इज एक्सॉल्टेड, मंगल इज एक्सॉल्टेड, एंड मंगल इज हैविंग ए फैंटास्टिक डिग्री वाइज स्ट्रेंथ 12.16 डिग्री,
आप समझ रहे हो, बहुत पावरफुल है सर, बहुत बहुत पावरफुल पावरफुल मंगल है है, इनका। और आदमी भी बहुत अच्छा है। और देखो 9 कितनी बार, एक बार 9 यहाँ आ गया, एक बार 9 यहाँ आ गया। नहीं, उसके अलावा भी सर बहुत ही बढ़िया आदमी है, हाँ बहुत ही बढ़िया आदमी है ये, क्योंकि सूर्य और गुरु लगन में बैठे लगन हुए में हैं, उनका बैठे कोई हुए, योग बना है। बिल्कुल बिल्कुल सही, और लग्नेश लगन में बैठा हुआ है, और विद गुरु फैंटास्टिक, ग्रेट दिग्बली, दिग्बली फैंटास्टिक, गुरु एंड उच्च का सूर्य एक तरीके से यहाँ का कारक है, स्वराशि, स्वग्रही। फैंटास्टिक, यस 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 वेरी इंटेलिजेंट, वेरी डेड ऑनेस्ट, यस झूठ बोल नहीं यस सकेंगे यस, जिंदगी में, बहुत ही सज्जन और बिल्कुल रियल बिल्कुल, मॉरल वैल्यूज वाला इंसान, यस यस और सबके लिए करने वाला इंसान, यस, और मतलब जो कहते हैं ना राजा, मतलब बिल्कुल न्यायपूर्ण और मतलब कर्तव्यनिष्ठ राजा, बिल्कुल 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 सही सभी बोला के लिए आपने, मतलब बहुत बड़ा बड़ा दिल और बड़ा हृदय, और पंचुअल 100%, मतलब यूं टाइम का पाबंद, घड़ी निकालो, बिल्कुल इस आदमी को फैंटास्टिक, निकालो, ये फैंटास्टिक, आपने बोला 1 बजे आना है, मतलब 1 बजे डॉट आपको मिलेगा। यस यस यस, ठीक है, इस आदमी ने कह दिया कि इतनी तारीख को तुमको पैसा दे दूंगा, यस, मतलब ये आपके पास पैसा उस तारीख को ये घर पे आके पहुंचा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात बताऊं, डेड होने, और एक बात झूठ नहीं बताओ बोल इनको, सकेगा, झूठ बोलना आता ही नहीं हाँ है, जी हाँ डेड जी, ऑनेस्ट आदमी। और एक बात बताओ, इनके फादर जो थे ये भी काफ़ी धार्मिक और अच्छी पावरफुल पोजीशन में होंगे, एम आई राइट ऋत्विक जी? सूर्य की पोजीशन इतनी अच्छी बोल रही, तो पिताजी तो अच्छे हो ही गए। ऋत्विक पापा जी, एक्चुअली मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है सर, बताइए। हाँ, मेरे फादर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हाँ हैं, और हाँ उनका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली में भी बहुत नाम है, हाँ, बिकॉज ऑफ द वर्क ही हैज़ डन। तो जितने करेक्ट, भी बड़े ऑफिसर्स हैं, दे टेक हाईली हिज नेम। हाईली रेस्पेक्टेबल, जितने भी आई हाँ, जितने भी ऑफिसर्स हैं, आईएएस हैं, हाँ जितने भी बने हैं, वो घर पे मिलने आते हैं उनसे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिकॉज और बिल्कुल, ये तो सर इनबिल्ट एस्ट्रोलॉजर है ये ऋत्विक जी। करेक्ट ये करेक्ट, ठीक है, हो सकता है इनके कोई दशा अभी आई होगी गुरु वगैरह की कुछ हाँ भी, तो बिल्कुल अब जा करके ये गुरु की दशा की वजह से आए होंगे इसमें, बाकी बिल्कुल, ही इज इनबिल्ट एस्ट्रोलॉजर, यस ही इज अ कांस्टेंट लर्नर, जिंदगी भर पढ़ता रहेगा, सीखता यस रहेगा, यस क्योंकि यस, पंचम का स्वामी आकर के लगन में बैठा है, जो कि अष्टम भी है, बिल्कुल तो बिल्कुल अष्टमेश सही, लगन में आकर के बैठा है, मतलब इन बिल्ट ही इज एन एस्ट्रोलॉजर, यस तट्टू गुरु, मतलब तट्टू he गुरु, has done यस astrology in back also, यस यस, although he is living in the materialistic world, but he is a person with detached मतलब अच्छा mind, आप ये एक बात बताइए, अभी इन्होंने एक बात बोला है कि मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ता है बट मुझे पसंद करना नहीं, पड़ेगा ना नहीं सर, सुनो वो तो सुनो करना सुनो, पड़ेगा, नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो, वो तो करना नहीं पड़ेगा नहीं मेरी ना, क्वेश्चन सुनो उसका तो अनंत जी, सामने दिख रहा है ना अनंत सर। जी क्वेश्चन तो सुनो। इन्होंने ये बोला है कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ बट मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद होता है अकेले बैठना और पढ़ना, ये क्या क्यों बना रहा है ये योग, आप बताइए। सर वो उसका कारण है, क्योंकि प्रोफेशन का और शॉर्ट ट्रेवल का जो स्वामी है वो जाकर के बाहर बैठा हुआ है विदेश में। नहीं नहीं नहीं, वो ये क्या बोला उन्होंने, एक मुझे सेकंड, मुझे अकेले बैठ के पढ़ना पसंद है, रिसर्च करना पसंद है। अब आप देखिए अब चार्ट वो तो को, होगा, वो होगा ना सर, क्यों कैसे नहीं होगा, पंचमेश पंचम को देख रहा है ना। नहीं, उसके वजह से आपको अकेले बैठने का मन नहीं करेगा, सर गलत। अकेले बैठने का मन इनको करेगा, अब मैं आपको ये इनका क्वेश्चन पूछ जो रहा हूं, अकेले बैठने का मन क्यों करेगा, मुझे वो बताइए आप। इनको अकेले बैठ के रिसर्च करने का मन क्यों करेगा, वो आप मुझे बताइए। सर इसमें इनका जो अकेले बैठ करके रिसर्च करने का, मुझे जो जहाँ तक समझ में आई एक बात, हाँ जी, क्योंकि इनका चौथे का स्वामी जो है वो मंगल है, हाँ ओके, ठीक है, और मंगल जो है उसकी चौथी दृष्टि केतु पे पड़ रही है। नहीं नहीं रुको रुको केतु ले रुको, जाता है, गलत जा रहे हो, केतु ले गलत जा रहे जाता है हो, सर अकेले नहीं बैठने। नहीं नहीं गलत जा रहे हो, हाँ अब भी सही जा रहे हो, अभी रुकिए आप मुझे बात करने दीजिए। मन मतलब क्या बना, मेरा मन कर रहा मतलब कौन सा प्लैनेट देखना है। मन वैसे तो चंद्रमा कारक है, हाँ रुको रुको ठीक रुको है, रुको 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 रुको, चंद्रमा कारक है, वो रुको वो रुको केतु रुको के एक्सिस में, रुको, चंद्रमा के ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है। केतु। हाँ, और चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, 12वां घर, 12वां घर क्या है, आइसोलेशन, सॉलिट्यूड। राहु केतु के एक्सिस में आ गया और 12वें घर में चंद्र आइसोलेशन में चले गया। तो आइसोलेशन क्या है, अकेले बैठ के पढ़ना, अकेले बैठ के करना, मुझे पसंद नहीं है घूमना, ये इसीलिए हो रहा है। एक तो राहु केतु एक्सिस है, दूसरी बात है 12वां घर, ही वॉन्ट्स टू सिट अलोन अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, बट And- शुक्र he has to go ना, एंड 12वां घर ही इज द मोक्ष कारक का, एग्जैक्टली ड्यू टू 6 शुक्र एंड राहु हैज टू गो, राहु के वजह से हो रहा है वो, ठीक है ना। अभी अभी आपको अनंत ये ऋत्विक जी आपको समझ आया, मंगल इतना पावरफुल है कि आपको
मदर और मदरलैंड को छोड़ के जाने नहीं दे रहा, बट आपका मर्क्यूरी मून राहु कंजंक्शन ही बहुत बड़ी कंजंक्शन है। जब भी टू वॉलेटाइल प्लैनेट्स कम टुगेदर इन विच एवर राशि दे विल मेक यू ट्रैवल, एंड खासकर ये वाटर राशि में आए, खासकर ये 12वें नंबर में आए। आर यू सीइंग द मल्टीपल फैक्टर्स? Yes, sir. देखो मून राहु कंजंक्शन एंड दैट टू डिग्री वाइज देखिए 23 डिग्री 23.81 मतलब 24 टच कर दिया, और यहाँ पे 25 आ गया। ठीक है, जब मून राहु कंजंक्शन होता है आपको नींद का प्रॉब्लम है? हाँ सर है। एग्जैक्टली जब मून राहु कंजंक्शन होता है यू विल हैव इंसोम्निया प्रॉब्लम। अभी मून की महादशा चल रही है और जुपिटर की अंतर्दशा। मून की महादशा में तो आप ट्रैवल करते ही रहोगे, और मून की महादशा में और गुरु की अंतर्दशा एक तरह से गजकेसरी योग बना रहा है ये बहुत अच्छा योग है। दिस ए गुड योग फॉर लर्निंग, दिस ए गुड योग फॉर स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर वेल्थ। इट्स ए गुड पीरियड, बट अगेन जहाँ पे जुपिटर 8वें घर का स्वामी है, तो लेट्स नॉट सरफेस लेवल पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट। मून और राहु की जब भी एस्पेक्ट होता है वो आपको कंपल्सरीली ट्रैवल कराएगा। नाउ लुक एट द 10th लॉर्ड। 10th लॉर्ड कौन सा है? शुक्र। शुक्र, वृषभ राशि का लॉर्ड। ये कहाँ बैठ गया? ये खुद ही अपने से शॉर्ट ट्रेवलिंग में बैठ गया जो नहीं, ये 12th है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ये 12th है कि नहीं आई एम नॉट श्योर टिल वी लर्न कस्पल चार्ट, आई एम नॉट श्योर। मैं एक ही बात देखूंगा, शुक्र बैठ गया कर्क राशि में, क्योंकि अभी देखिए अभी शुक्र कहाँ बैठा है? चंद्र और राहु का कहाँ बैठे हुए हैं? मिथुन राशि में। राशि नहीं है ये, कस्पल चार्ट में राशि नहीं होता, ये 11वें घर में बैठे हुए। यहाँ दिख रहा है हमें 12वां घर, यही फर्क है। ये नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करूंगा। यहाँ दिख रहा है आपको 12वां घर और यहाँ दिख रहा है आपको 11वां घर। तो मैं चंद्र को या राहु को या शुक्र को 12वां घर कंसिडर नहीं करूंगा, मैं शुक्र को कंसिडर करूंगा कर्क राशि में बैठा हुआ है 5 डिग्री पे। कर्क राशि इटसेल्फ इज अ वाटर साइन। ओके, वाटर साइन मतलब ओवरसीज ट्रैवल। ठीक है, हाईली वॉलेटाइल ट्रैवल तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके साथ चंद्र के साथ बैठ गया, वो राहु के साथ बैठ गया। ठीक है, और एक पॉइंट बताऊंगा मैं, ये नाड़ी का प्रिंसिपल है। अगर शुक्र की डिग्री चंद्र और राहु, फॉरगेट अबाउट चंद्र, एनी वन प्लैनेट, चंद्र और राहु डिग्री वाइज बहुत क्लोज हो जाता, आप 100% फॉरेन में सेटल हो जाते। पर सर ये जो इनका जैसे ही चंद्रमा की दशा लगी ना सर, हाँ जी, और ये इनका फॉरेन ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल, चंद्रमा मैंने की बोला दशा ना इनके लिए- चंद्रमा की इनके लिए दशा प्रोफेशनली इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा की दशा को कहीं पे भी हो, चंद्रमा की दशा में बंदा ट्रैवल करेगा। ये तब रूल है। हाँ मैं समझ गया, आपकी पॉइंट समझ गया। स्वराशि में बैठा हुआ तो अच्छा रहेगा, समझ गया मैं एक सर एक सूत्र है, कभी भी कोई भी कुंडली अपन उठाते हैं ना सर, हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले आप राहु केतु के डिस्पोजिटर को देखो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि उस कुंडली में कितना दम है। यस यस। आप जैसे प्रभु डिस्पोजिशन श्री थियरी राम- अभी करेंगे डिस्पोजिशन थियरी, आप इतना मत भगाओ, स्लो चलता है। ठीक है तो ऋत्विक जी। इनका जो राहु का जो डिस्पोजिटर है ना सर, हाँ जी वो हाँ, स्वग्रही होकर के राहु के साथ बैठ करके राजयोग बना रहा है। Yes, तो yes, चंद्रमा yes. की जो दशा है ना, ये दिस इज कंसीडर्ड टू बी द एक्सीलेंट दशा फॉर हिम इफ ही इज डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू राहु, यस यस, विच इज डूइंग ना, ट्रैवल कर रहे हैं फॉरेन लैंड्स। व्हिच इज डूइंग। यस यस, हाँ, व्हिच ही इज डूइंग। तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल, 10 साल तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा। अच्छा ऋत्विक ये जी, मंगल में वापस से आ जाएंगे ये। हाँ ऋत्विक जी, मुझे आप ये पॉइंट बताइए, जब दशमेश डिग्री वाइज चंद्र या राहु से बहुत क्लोज हो जाता है तो उसका फॉरेन में सेटल हो जाने के योग बहुत बना देता है। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ मार्स, जब दशमेश का या शनि का डिग्री वाइज चंद्र या राहु से डिग्री वाइज बहुत क्लोज हो जाता है तो वो फॉरेन में ही सेटल हो जाएगा। यहाँ डिग्री देखिए 5 डिग्री या 23 डिग्री है, और ये 5 डिग्री है 25 डिग्री है। तो जो पावर जो राहु का है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है राहु का, वो इतना 100% पहुंच नहीं रहा है शुक्र तक।
आप समझिए पॉइंट को। ओनली अबाउट सर आपकी 25 टू, आवाज़ कम हो गई सर आप। अभी ठीक है। हाँ अब ठीक है सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ जो दशमेश के साथ डिग्री वाइज जो है, ये जब 20 डिग्रीज का डिफरेंस आ गया तो राहु की जो इन्फ्लुएंस है विच इज ओनली अप टू 25 to 30% ऑन शुक्र, सो योर फॉरेन ट्रैवल इज ओनली 30%। अगर डिग्री वाइज राहु 6 डिग्रीज पे होता तो आप 100% फॉरेन में सेटल हो जाते। यू डोंट इवन हैव टू लुक एट नवामशा और इवन द फोर्थ लॉर्ड स्ट्रेंथ। हाँ सर मतलब जस्ट टू टेल यू कि शादी से पहले मैं एक साल वहाँ पे रुका और फिर शादी के बाद भी एक साल रुका, दो हाँ साल जी, यूएस हाँ में जी, बेसिकली। बट समहाउ मतलब वहाँ पे रहने के बाद भी मतलब मन नहीं लगा, सो केम हाँ, बैक। और एग्जैक्टली, जितने भी मेरे साथ दोस्त गए थे सारे वहीं रुके, एग्जैक्टली, मे बी बिकॉज आप ऑफ। एग्जैक्टली, इनको आना पड़ेगा ना सर, इनको एग्जैक्टली, आना पड़ेगा क्योंकि वो बिल्कुल, शत्रु राशि में बैठा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी एक रीज़न है। शत्रु और अभी आप शनि को आपका स्टडी करिए, शनि बैठ गया कन्या में, ठीक है। शनि है मर्क्यूरी के साथ, मर्क्यूरी इज द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस एंड सेकेंड हाउस, दैट इज गुड कॉम्बिनेशन, बहुत बड़ा धन योग है। बहुत बड़ा और अगर मैं चंद्र कुंडली देखो आपका, चंद्र कुंडली में शनि बैठ गया, देखो चंद्र कुंडली में मंगल है 10th लॉर्ड, ठीक है। अब चंद्र कुंडली को एनालाइज करिए आप। चंद्र वहीं से कर लेंगे ना सर, चंद्रमा से ही लगा दो सीधा वहीं से। हाँ हाँ, ये दिख रहा है चार्ट, चार्ट नहीं दिख रहा है। हाँ यहीं से लगा लो, चलो ठीक है। हाँ, तो चंद्र कुंडली में चंद्र कुंडली से देखोगे तो सर घर में रहने ही नहीं देगा ना। एक मिनट, एक मिनट, एक चंद्र कुंडली में मंगल किस किस कर का स्वामी है? सर चंद्र कुंडली में ये बनता है आपका नवमेश और नहीं पंचमेश नहीं और दशमेश। नहीं 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 नहीं, चंद्र कुंडली में देखिए आप, मंगल किस घर का स्वामी? पंचमेश और दशमेश बनता है सर चंद्र नहीं कुंडली सर, में, देखिए ठीक से जो देखिए। कि इसे अरे सर देखिए ठीक से, चार्ट तो देखिए सर। देख लिया ना सर चंद्र कुंडली। 12वां घर का स्वामी है सर, कौन? बुध। बुध, बुध नहीं, मैं मंगल की बात मैं कर रहा हूँ मंगल सर। की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं शनि के साथ बुध की युति देख रहा हूँ यहाँ पे। अगर अपन चंद्रमा की नहीं नहीं, कुंडली बनाते हैं ना अरे शनि की, अरे सर मैं चंद्र क्या बात कर कुंडली रहा हूँ से आनंद जी, एक मिनट देखो, यहाँ बुध बन गया या राजयोग बनाया, धन योग बना दिया, शनि समझ बुध गया के साथ। हाँ अभी नहीं, मुझे बुध का करना है पहले। देखो अब बुध यहाँ पे, बुध बुध का मैं देखो बताता हूँ सर। शनि क्या है, शनि इज द के कारक। अंदर देखो एक मिनट सुनिए, सुनिए एक मिनट सुनिए, आप मेरी पॉइंट सुनिए सर। आप देखो, हम पहले दशमेश को देखते हैं फिर शनि को देखते हैं। पहले हम दशमेश को देखेंगे, दशमेश कौन है? शुक्र है। अभी मैं शनि को स्टडी करना चाहता हूं मैं। अब शनि यहाँ पे मुझे हिंट नहीं मिला। देखो ऋत्विक जी, शनि जो प्रोफेशन का कारक है वो धन के कारक के साथ बैठा हुआ है स्वराज्य होके, तो यू लर्न लॉट ऑफ मनी, बट इट इज नॉट शोइंग मी वाई इन फ्रॉम शनि एंगल, इट इज नॉट शोइंग मी वाई यू आर डूइंग ट्रैवल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब एक चीज फलित होता है वो हर थियरी से फलित होता है। यहाँ पे 10वां घर का लॉर्ड शुक्र चंद्र और राहु के साथ बैठ गया तो मैं मानता हूं कि ट्रैवल कर रहा हूं। अगर मैं शनि को देखूं तो शनि क्यों ट्रैवल कर रहा है? शनि तो बैठा हुआ सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ, ठीक है। बुध जो है सेकंड का लॉर्ड है, 11वें का लॉर्ड है, तो ट्रैवल कहां से आ गया? अब आप देखिए उसकी सॉल्यूशन, आप देखिए चंद्र कुंडली से। अब बुध किसका लॉर्ड है? 12th हाउस लॉर्ड, 12th हाउस लॉर्ड सिटिंग विथ सैटर्न विच इज द प्रोफेशन कारका। आ गया ना आंसर आपको? सर वैसे भी दिख जाएगा, सर, लग्न सर, कुंडली, नहीं सर एक लग्न कुंडली से भी दिख रहा है सर सिंपली। लग्न कुंडली से भी दिख रहा है सर, बट मुझे शनि का भी देखना है। हाँ शनि का दिख रहा है सर लग्न कुंडली से। दिखेगा दिखेगा। हाँ ऋत्विक जी बोलिए आप। क्वेश्चन ये है कि सर आप ये बोल रहे हैं कि ट्रैवल करना पड़ेगा या जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मतलब बाहर फॉरेन बेस्ड वर्क से आएगी? आपका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आप क्या हाईलाइट? दोनों ही है। जब तक आप ट्रैवल करते रहोगे, जब तक आप फॉरेन से जुड़े रहोगे, आपको इनकम आएगा। जब आप ट्रैवल बंद कर दोगे आपको इनकम नहीं आएगा। यू हैव टू डू दैट, बट आपका मन जो है आपको आइसोलेटेड रहकर आराम से करने को मन करता है आपको। बट द पॉइंट इज, आपको जो प्रोफेशन के जो लॉर्ड्स है सारे ही इंडिकेट कर रहे हैं फॉरेन ट्रैवल। देखो हमें, देखो 3 स्टेप थियरी है सर। जो
आनंद जी सुनिए, जो जो कारक का घर है वो घर का लॉर्ड है, और जो नेचुरल कारक तत्व है, नेचुरल कारक है, ये तीनों हमें देखना है। ठीक है, प्रोफेशन के लिए हम किसको देखते हैं? फर्स्ट जो प्रोफेशन का घर वो है 10th हाउस। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशन का 10th हाउस का जो लॉर्ड है 10th लॉर्ड, और जो प्रोफेशन के लिए नेचुरल कारक का कौन है वो है सैटर्न। हमें ये तीनों से देख के जज करना है। ठीक है, हमने यह शुक्र को देखा। ठीक है, शुक्र यहाँ बैठा हुआ है चंद्र और राहु के साथ, तो वहाँ ट्रैवल का योग बना रहा है। ठीक है, और अब हमें देखना है नेचुरल कारक ऑफ प्रोफेशन, दैट इज सैटर्न। अब समझ रहे हो, अगर हम मैरिज का देख रहे हैं, हम मैरिज देखेंगे 7th हाउस, 7th लॉर्ड, एंड मैरिज का जो नेचुरल कारक का कौन है? वीनस। शुक्र शुक्र तो हम ये तीनों को स्टडी करेंगे, वीनस को भी स्टडी करेंगे। कई बार 7वां घर काफी खराब होता है, बट शुक्र स्ट्रांग होने की वजह से शादी बच जाता है। एंड शुक्र इज नोवे रिलेटेड टू 7th हाउस इन दैट पर्टिकुलर लग्न, इन दैट पर्टिकुलर चार्ट। समझ गए ना आप? हाँ सर, ये तीन एस्पेक्ट एनालाइज करना जरूरी है। एनालाइज करना जरूरी है। तो शनि भी देखो 12th लॉर्ड्स के साथ बैठ गया, तो चंद्र के साथ, चंद्र कुंडली में 12th लॉर्ड के साथ शनि बैठ गया। तो आपको तो ट्रैवल करना, तो आउट ऑफ ओवरसीज ट्रैवल तो है ही है, मतलब कर्म क्षेत्र में ट्रैवल जरूरी है। होगा ही होगा, होगा ही होगा, करता है, ओके। होगा ही होगा। बट आप ट्रैवल, आप सेटल। हाँ बोलिए आनंद जी। कर्मेश वहाँ जाके बैठ रहा है ना फॉरेन में, बिल्कुल 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 कर्मेश वहाँ जाकर के बैठ रहा है फॉरेन में, और अपने से तीसरा जा रहा है। बिल्कुल अपने तीसरा जा रहा है मतलब वो ट्रैवलिंग करा रहा है। अगर वो अपने से चौथे जा रहा होता तो सेटलमेंट करवा देता, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। क्योंकि वो अपने से तीसरा जा रहा, और वो तीसरे का स्वामी होकर के अपने से दसम जा रहा है, Yes. वर्क के लिए जा रहा है। यस यस फॉर यस ट्रेवलिंग फॉर कर्म, Yes, यानी कि कर्म yes. किससे जुड़ गया? आपने फॉरेन से। यस। तो डेफिनेटली आपको जो शुक्र है वो खाली वर्क के लिए ले जा रहा है वहाँ पे, और कोई बात नहीं। तो फ्रीक्वेंटली जाता आना रहता है। वो रहेगा मंगल आपको। की दशा आएगी, मंगल की दशा आएगी तो वापस से आप इंडिया का बेस ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी यस। मातृभूमि जहाँ पे आप पैदा हुए वहां से आपको दूर ही रहना पड़ेगा। देखो मैं, हाँ आई विल कंटिन्यू व्हाट आनंद सर इज सेइंग। जब मंगल की दशा आएगी, ठीक है, केपी चार्ट देख लेते हैं। मंगल की दशा, मंगल का बैठा हुआ है केपी भाव चलित में भी 3rd हाउस। तो मंगल की दशा में आप फॉरेन ट्रैवल कम करोगे, डोमेस्टिक ट्रैवल ज्यादा करोगे। समझ रहे हो? मंगल की, हाँ, बिकॉज मतलब मंगल, जैसे आप जैसे 100-200 किलोमीटर रोज चल, हाँ, क्योंकि जो ओवरसीज ट्रैवल है वो कम हो जाएंगे, साल में एक आध ट्रिप लगेगा। ठीक है, बट आप ब्रांच मैनेजमेंट, अपने इंडिया में ब्रांचेस हैंडल करना, दूसरे सिटीज ट्रैवल करना, ये करोगे आप। बट मंगल इज ऑल्सो 9th लॉर्ड सिटिंग इन द 3rd हाउस, सो यह शॉर्ट ट्रैवल और यहाँ पे लॉन्ग ट्रैवल तो आप इंडिया में करोगे। बट मंगल इज एग्जॉल्टेड, यहाँ पे 4th लॉर्ड एग्जॉल्टेड इन नवामशा, तो आपको फॉरेन इतना जाने नहीं देगा मंगल। बट आप लॉन्ग डिस्टेंस इंडिया में करोगे, मतलब आप दिल्ली से चेन्नई जाओगे। सर एक्चुअली क्या है, ये जो सिंह लगन की कुंडली है ना इनकी, हाँ जी, हाँ जी। अब कर्क लगन की कुंडली हो गई है सिंह लगन की, दोनों के अंदर मंगल पूर्ण योगकारी है, ठीक है यस ना? यस लेकिन क्या है कि कर्क लगन की कुंडली के अंदर वो देता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट राज करवाता है, क्योंकि वो 10th का लॉर्ड बनता है। करेक्ट और इसमें क्या है कि सिंह लगन की कुंडली के अंदर ये 9th का लॉर्ड बनता है, Correct, समझे ना? तो वो correct. बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां ज्यादा दे देता है। करेक्ट। ठीक है कहीं ना कहीं आदमी जिम्मेदारी का इसको बोध होता है ऐसे इंसान को, इस वजह से भी ये काफी कुछ अपने लाइफ को उस हिसाब से चलाते हैं कि भाई मदर फादर है, ये है, वो है। हाँ जी, बहुत हाँ सारी जी, हाँ चीजें जी। सोच के चलना पड़ता है। ठीक है, ऋत्विक जी, एनी डाउट यू हैव, एनीथिंग एल्स यू वांट टू क्लैरिफाई फ्रॉम द चार्ट? सो फार सो गुड सर, मेरे को ये सेशन एक बार दोबारा देखना पड़ेगा, बट अप्रिशिएट कि आपने इतने डीप में जाके डिफरेंट रीजंस बताए कि जो ऐसा मन क्यों करता है और मुझे मतलब क्यों ट्रैवल करना पड़ रहा है। बट देखो, और एक बात ना, हमें सूर्य कुंडली को भी देखना पड़ेगा। एक बार सूर्य भी देख लीजिए, क्योंकि देखो लग्न और, लगन कुंडली तो सेम है ना सर? हाँ, सूर्य लगन से सेम आ गया ना, सेम आ गया। तो आपको 100% प्रोबेबिलिटी बन गया आपका फॉरेन ट्रैवल का। अगर सूर्य अलग हो जाता फिर आपका 66% ऑफ द टाइम्स यू विल हैव टू ट्रैवल। बट यहाँ पे जो खाली मन प्रोबेबिलिटी, हाँ इनका जो मन है ना सर,
वो 12वें भाव में गया हुआ, मन अकेलेपन में गया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी शरीर आइसोलेशन, और आत्मा तो एक जैसी है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल मन एग्जैक्टली, हाँ यही है, मन नहीं करता बाकी तो बिल्कुल। मन अलग जा रहा है 12वें भाव में, मन जा रहा है आइसोलेशन में, असाइलम में, हाँ जी, हाँ जी, अकेलेपन। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आपको ये समझना है, जैसे ड्यूअल साइंस हो गए हैं, ड्यूअल साइंस में नंबर ऑफ प्लैनेट्स जब आ जाते हैं दे क्रिएट इश्यूज। एक मिनट,